नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसे कि वीडियो सीरीज़ में मेरी आज दूसरी वीडियो है और मैं आज बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो आपको मोरल आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उन पे भी, और ये बात भी ये वो भी मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि तैयारी के फेज़ में पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम किसी भी काम को करने से पहले कई बार हम उसमें विचार करते हैं और करूँ ना करूँ, मेरे से होगा नहीं होगा। कभी कभी हम बहुत बार प्रयास कर चुके होते हैं, फिर लगता है मेरे से होगा या नहीं होगा, या मुझे इसमें कोशिश करनी चाहिए नहीं। मतलब कितनी टाइप के हमारे पास निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को स्ट्रांग करना चाहिए। तो ऐसे अगर जो भी दोस्त मेरे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैंने पहले ही कहा था, मैं मोटिवेशन तो दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सब अपने जो भी मेरे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इस प्रिपरेशन के फेज़ में क्या क्या चीज़ें हम हमें डील करनी होती हैं। क्योंकि जब तक हमारा माइंड उस एक्टिव जोन में नहीं जाएगा तब तक हम अपनी प्रिपरेशन या तैयारी पे उतनी बेटर तरीके से अपना 100% एफर्ट नहीं डाल सकते हैं ना। तो इसलिए हमें उस पर काम करना चाहिए। तो मैं आज बात करना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ जो है, 2-3 पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा आज। नंबर फर्स्ट है वक्त, समय, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कहा गया ना, जो वक्त को अपनी कमांड ले लेता है या समय सबसे बलवान है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। उसको आपको सही दिशा में काम करना है। अब ये तो नहीं कि हम 24 घंटे पढ़ाई की बातें करें, पढ़ाई नहीं, बट हम उसके बाद यूटिलाइज भी तो करना होता है। जैसे आपने 2 घंटा पढ़ाई करी तो उसके बाद उसको डाइजेस्ट भी तो करना होगा। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको उसको भी मनन करना है कि आप मैंने क्या पढ़ा, क्या चीज़ें मैंने उसमें आज पढ़ी, और उसको, क्योंकि केवल अंडरलाइन करना या रट के पढ़ लेना ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जो अगर हमें लंबे समय तक उसको रखना है तो हमको उसमें मनन भी करना चाहिए कि हाँ, कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम पढ़ें, उसके बाद उसको डाइजेस्ट भी करें। हम डाइजेस्ट 2 टाइप से हो सकता है। एक तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ट्रैक है वो डाइजेस्ट कर रहा है फूड को, और एक जो हम अंदर ले रहे हैं जो जो चीज़ें, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमें डेली के आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हमें निगेटिव चीज़ भी दिखती है, पॉजिटिव चीज़ें भी दिखती हैं। तो हमें क्या सब चीज़ को डाइजेस्ट थोड़ा ना करना है, हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको लेनी है, और निगेटिव, क्योंकि जो प्रिपरेशन टाइम पे होता है, मैं वो चीज़ को आपको रियल चीज़ें बता रहा हूँ। जो प्रिपरेशन टाइम पे होता है वो हमको निगेटिविटी ज़्यादा, हमारा दिमाग जो है ना निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा उस समय सोचने लग जाता है। अगर हम 1-2 चीज़ें किसी ने कह दी तो हमें लगता है कि हम निगेटिव हो गए हैं, तो हम अपने प्रिपरेशन को भी निगेटिव जोन में ले जाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं ले जाते, बट हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो हमें पॉजिटिविटी पे ध्यान रखना है। सेकेंड है टाइम, समय, इसको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम को मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आधा काम तो आपको पहले ही कंप्लीट हो जाता है ना। तो समय का भी बहुत महत्वपूर्ण योग इसमें होता है। और सेकंड चीज़ है, हमेशा मोटिवेट रखने के लिए आप पॉजिटिविटी चीज़ें, जैसे जहाँ पे आप स्टडी टेबल है, जहाँ पे पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास टेबल की व्यवस्था होगी, हर किसी के पास एक रूम पर्सनल होगा, ऐसा तो हर किसी के उपलब्ध नहीं हो सकता है। हाँ होता है, बट जो एक ग्राउंड लेवल, क्योंकि अलग अलग स्टेज के व्यक्ति हर हमेशा अपनी तैयारी जो अलग अलग लेवल में करते हैं, तो हर किसी के पास ये उपलब्धता नहीं हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने समय पे ध्यान देना है कि मुझे पढ़ाई करनी है और डेली करनी है। डेली, बिल्कुल आप डेली पढ़िए। एक दिन ब्रेक भी करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। सफलता असफलताएं तो वो आपके कंट्रोल हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। आप डेली पढ़ना है, आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए, और आपको पॉजिटिव चीज़ों की इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। अब जैसे कि बहुत से तो मुझे जानते होंगे, जो मुझे नहीं जानते वो कह रहे होंगे कि हाँ, वीडियोस तो मोटिवेशन या इस टाइप की बना रहा है, तो अपना क्या उस कंटेंट में काम करते हैं या अपना वो करते हैं। तो मैं खुद अभी तैयारी की जोन पे हूँ, तो और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं इसलिए आपको मैं एक्सपीरियंस में देखता हूँ जो उससे हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अपने इन्वायरमेंट में आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट जरूर रखें। जैसे मैं अभी आपको अपना दिखाता हूँ, तो आप इससे थोड़ा सा आपको जो स्टार्टिंग पीरियड के हैं या जिन्हें उसका इन्वायरमेंट क्रिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे करके अपना स्टडी टेबल के आसपास ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस टाइप के अपने पॉजिटिविटी के, अगर आप अपना
इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप अपना, जहाँ पे भी आप स्टडी टेबल आपका है, इस टाइप से आपको अपना क्या कर लेना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर लेना चाहिए ताकि आप उसमें क्या करें, पॉजिटिविटी के साथ रहें। ऐसा आप अपने साथ बना सकते हैं और इस तरीके से कि जिस प्रकार आपको हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट आप रह सकें। ठीक है, तो आपने देखा, मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा कि कैसे आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे सकते हैं। देखो, मोटिवेशन तो आपको डेली का मिलेगा, मोटिवेशन तो हर आपका इंटरनल सोल से जो मोटिवेशन आता है उससे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट मैं तो जो बना रहा हूँ वीडियोस, ये ना मोटिवेशन है, ये रियलिटी की फैक्ट है कि हाँ ऐसी चीज़ें हमारे प्रिपरेशन के दौरान होती हैं। तो आप लोग सबसे फर्स्ट पहले अपना पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। अगर आपको अगर कोई चीज़ को अचीव करना है, देखो स्टडी कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से भी होंगे तब भी हमें स्टडी करनी चाहिए, और कोई तैयारी कर रहे होंगे, कोई अभी स्टार्टिंग फेज पे होंगे, कोई उत्तराखंड समूह की तैयारी कर रहा होगा, कोई टीचिंग की तैयारी कर रहा होगा, कोई अपनी नेट यूसेट जो भी है हायर के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो हर किसी को तैयारी करनी है तो सबसे पहले पॉजिटिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ कोई जो स्टार्टिंग फेज की जो तैयारी वाले स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अब क्योंकि पॉजिटिविटी देना अलग बात है, देनी भी चाहिए और तभी आपको मिलती भी है। कर्मा जो बताते हैं कि हाँ आप पॉजिटिविटी दोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे अफर्मेशन आप करते रहिए ना। जैसे आपको किसी ऑटो वाले से कि आपको बोलना है तो उसको, जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, या आपके कहीं भी आप जॉब करते हैं तो आपको चाय पिलाई जाती है तो उनसे भी आपकी जैसी चाय कोई बनाता नहीं है। ये अफर्मेशन आप देते रहिए। पॉजिटिविटी ऐसी ढूंढी जा सकती है, तो आप इन चीज़ों को ढूंढिए। और ये अभी स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ, जो अभी स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि आज के इन्वायरमेंट में तो नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आप अगर नहीं भी ढूंढेंगे तो आपको ढूंढते हुए आपके पास हर एक सेकंड में आपके पास नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ों में ही अगर आपको ध्यान रखना है तो कुछ चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में अवॉइड भी करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें आपको लेनी भी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहती है तो मतलब आधा प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड क्या है आपका, कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और थर्ड जो आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा वो है आप रेगुलरिटी, मतलब आप रेगुलर उस चीज़ पे रहिए। एक दिन का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की शादी हो, कुछ हो, कोई किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुकता है। आप उस पर काम करिए, डेली पढ़िए, चाहे 1 घंटे में पढ़ रहे हो तो डेली पढ़िए। और डेली पढ़ने से सफलता ये मत मानिए, टारगेटेड अप्रोचेस तो रखनी चाहिए, बट जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके बीच में भी और भी पोस्टर्स को भी फिल करते रहिए। और अगर आपको मिल गया बेटर है, नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आप देखो, एजुकेशन ऐसा होता है ना, ये एक हिमालय चढ़ने की जैसा है। एक तरफ से तो आप चढ़ गए तो ये कभी वापस आपको जितना चढ़ गए ना, वो चढ़ने में प्रॉब्लम है। एक बार शिखर में पहुंच गए तो आप देखोगे पीछे का भी ये भूला नहीं जा सकता। जैसे और चीज़ें हैं, मेरे ये कपड़े, ये शर्ट है, ये चाहे तो 6 मंथ की बात है या 3 मंथ की बात है, स्पॉइल खराब हो सकती है। बट जो मैंने ले लिया है ना, जो मैंने एजुकेशन से जो मैंने अचीव कर लिया है और मेरा लगातार उसमें अपना रिवाइज है, तो वो कभी भूल नहीं सकता हूँ मैं। तो ऐसी चीज़ों से आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपकी स्टार्टिंग ज़रूर आपके लिए पॉजिटिविटी का काम करेंगी। तो यही मैं आज कहना चाह रहा था। थैंक यू। अब नेक्स्ट में जो वीडियोस बनाऊंगा वो अब आपको बनाऊंगा। आप अगर जो कमेंट करना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाना चाहूँगा वो मैं बनाऊंगा जो आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के लिए समूह का प्रिपरेशन तो आप लोग तो हर कोई करता है, तो जो टीचिंग के लिए स्पेशली जैसे चाइल्ड पेडागोजी की वीडियोज़ में आप बनाऊँगा। और जिन्हें भी जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उनके लिए भी मैं कंटेंट करूँगा। और जिनको साइंस सब्जेक्ट से आपको नोट्स या साइंस के लिए रिलेटेड बुक्स की जो आपको किसी को क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इतनी हेल्प मैं आपकी ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।